दोस्तों बॉलीवुड में वैसे हर साल लगभग हजारों फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से बहुत सारी फिल्में आप देख लेते हैं। इनके अलावा बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन ये आप देख नहीं पाते हैं। इसके अलावा भी हर साल बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो अनाउंस की जाती हैं, उनके फोटो शूट किए जाते हैं, लेकिन ये कभी रिलीज नहीं हो पाती हैं। और आपको शायद ये जानकर हैरानी भी होगी कि इनमें से बहुत सारी फिल्में तो पूरी की पूरी कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी ये रिलीज नहीं हो पाई। तो इन सब के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम बॉलीवुड की कुछ ऐसे ही अनरिलीज्ड फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें से ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपने इनमें से बहुत सारी फिल्मों के गाने भी सुने हों, लेकिन आगे चलकर इनके बारे में कुछ भी अता पता नहीं चल पाया कि ये फिल्में किस रीजन की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। ये हमारा बॉलीवुड अनरिलीज्ड फिल्मों का एपिसोड 7 है। इसके पहले मैंने इसके 6 एपिसोड और बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में आप इनको देख सकते हैं, या इसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए इसके एपिसोड 7 को शुरू करते हैं। नंबर 1, साल 1993, फिल्म का नाम जय देवा। सन 1991 में आई अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म साजन के बाद डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपनी फिल्म जय देवा का बड़े जोर शोर से अनाउंसमेंट किया था। ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म होने वाली थी और इस फिल्म की कहानी भी फिल्म साजन की राइटर रीमा राकेश नाथ ने ही लिखी थी। उस टाइम पर फिल्म जय देवा की कुछ दिनों शूटिंग की गई, इसके पोस्टर रिलीज किए गए, यहाँ तक कि फिल्म के प्रोमो के तौर पर दिखाए जाने वाले कुछ सीन भी शूट किए गए। फिल्म की और ज्यादा प्रमोशन के लिए मुंबई की कई सड़कों पर इसके बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए। मुंबई की सड़कों पर लगे ये बड़े बड़े होर्डिंग्स देखकर लोग उस टाइम पर इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड भी थे, लेकिन सड़कों पर लगे फिल्म के ये बड़े बड़े होर्डिंग्स धीरे धीरे फेड हो गए और ये फिल्म लोगों को कभी देखने के लिए नहीं मिल पाई। उस टाइम पर फिल्म के लगभग 20% हिस्से के शूटिंग के बाद ही मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त की डेट्स की प्रॉब्लम सामने आने लगी। सन 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट के बाद संजय दत्त के अरेस्ट होने से उस टाइम पर बहुत सारी फिल्में अफेक्ट हुई थीं, और इसी वजह से उस टाइम पर फिल्म जय देवा की भी शूटिंग शेड्यूल में प्रॉब्लम होने लगी थी। उस दौरान लोगों के बीच में संजय दत्त की इमेज भी काफी खराब हो गई थी, और इस वजह से उस टाइम पर फिल्म के कंप्लीट हो जाने के बाद कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर न मिलने के डर से फिल्म के मेकर्स ने इसको बीच में ही बंद करना सही समझा, और ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई और आगे हमें कभी देखने के लिए नहीं मिल पाई। अगर आप बॉलीवुड 90s से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं तो आपके मन में अक्सर एक सवाल आता ही होगा कि 90s के नंबर 1 एक्टर कहे जाने वाले गोविंदा और काजोल ने किसी फिल्म में एक साथ काम क्यों नहीं किया है। तो अगली अनरिलीज्ड फिल्म गोविंदा और काजोल की ही है, जिसको सन 1997 में जंगली के नाम से अनाउंस किया गया था। शिव भारत फिल्म्स के बैनर तले फिल्म जंगली का निर्माण करने वाले थे राहुल रवेल, जो कि इसके पहले सनी देओल के साथ बेताब और अर्जुन जैसी फिल्में बना चुके थे। सन 1997 में राहुल रवेल ने अपनी आने वाली फिल्म जंगली के लिए गोविंदा और काजोल के साथ फोटोशूट भी किया, जहां पर फिल्म जंगली के लिए इन दोनों की एक साथ बहुत सारी फोटोज खींची गईं। गोविंदा के साथ अपनी इस अनरिलीज्ड फिल्म के बारे में काजोल ने अभी हाल ही में हुए अपने एक इंटरव्यू के दौरान भी बताया था। काजोल के इस इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि उन्होंने अभी तक गोविंदा के साथ काम क्यों नहीं किया है। तब काजोल ने खुद ही इस बात का जवाब देते हुए बताया था कि गोविंदा के साथ उनकी एक फिल्म जंगली के नाम से आने वाली थी, जिसके लिए उस टाइम पर उनके बहुत सारे फोटो शूट भी किए गए, लेकिन ये फिल्म आगे चलकर कभी नहीं बन पाई। उन्होंने बताया कि फिल्म की बेसिक स्क्रिप्ट में ही कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इसकी शूटिंग एक भी दिन नहीं की गई, और आगे चलकर अभी तक उन्हें गोविंदा के साथ किसी भी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि इंटरव्यू के दौरान काजोल ने गोविंदा की बहुत तारीफ की और कहा कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और वो उनके साथ काम करना जरूर चाहती थीं, लेकिन ये उस टाइम पर पॉसिबल ही नहीं हो पाया। नंबर 3, साल 1996, फिल्म का नाम जमानत, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन, करिश्मा कपूर, अरशद वारसी जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे जाने माने डायरेक्टर एस रामानाथन, जो कि इसके पहले भी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बॉम्बे टू गोवा और महान जैसी फिल्में बना चुके थे। ये उस टाइम की बात है जब 90s में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड से 5 साल का लंबा ब्रेक लेने के बाद दोबारा से अपना कमबैक कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी ABCL कॉरपोरेशन के नाम से एस्टेब्लिश की थी, और अमिताभ बच्चन के इसी प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले सन 1996 में बनी पहली फिल्म तेरे मेरे सपने से अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह ने अपना डेब्यू किया था। और सन 1996 में अरशद वारसी अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्म जमानत में नजर आने वाले थे। उस टाइम पर यह फिल्म बड़े जोर शोर से अनाउंस की गई, इसके पोस्टर रिलीज किए गए, इसके फोटो शूट किए गए, यहाँ तक कि उस टाइम पर फिल्म के लिए गाने रिकॉर्ड किए गए और इसकी ऑडियो कैसेट भी रिलीज की गई। लेकिन उस टाइम पर यह फिल्म बहुत सारे रीजंस की वजह से डिले हो गई, लेकिन फाइनली सन 2006 में इसको पूरा कंप्लीट कर लिया गया, और इस फिल्म को फाइनली सन 2007 में रिलीज करने के बारे में प्लान किया जा रहा था। सन 2006 के आसपास फिल्म के कुछ प्रोमो और इसके गाने हमें टीवी पर भी देखने के लिए मिले। फिल्म में अरशद वारसी और करिश्मा कपूर के ऊपर फिल्माया गया ये गाना उस टाइम पर टीवी पर काफ़ी दिखाया भी जाता था, लेकिन उस टाइम पर फिल्म के लगभग 10 साल डिले हो जाने के बाद फिल्म को खरीदने के लिए उस टाइम पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। इस वजह से ये फिल्म पूरी कंप्लीट होने के बावजूद भी उस टाइम पर रिलीज नहीं हो पाई।
आगे चलकर लगभग 5 साल बाद एक बार फिर से इस फिल्म को रिलीज करने के बारे में प्लान किया गया, लेकिन उस टाइम पर सन 2013 में फिल्म के डायरेक्टर एस रामानाथन की मृत्यु हो गई और ये फिल्म उस टाइम पर भी रिलीज नहीं हो पाई। हालांकि अमिताभ बच्चन और अरशद वारसी की ये फिल्म आज भी पूरी तरह से बनकर कंप्लीट है और रखी हुई है। फिल्म जमानत की कहानी एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म होने वाली थी, जिसमें अमिताभ बच्चन हमें एक अंधे वकील के किरदार में नजर आने वाले थे। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें अमिताभ बच्चन एक हादसे के दौरान अपने प्यार से अलग हो जाते हैं और इस हादसे में अमिताभ बच्चन की आंखें चली जाती हैं और वो एक गुमनामी की जिंदगी जीने लगते हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन पहले एक वकील होते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद वो अपनी वकालत छोड़ देते हैं। लेकिन इसके कई सालों बाद करिश्मा कपूर अमिताभ बच्चन के पास उनसे मदद मांगने के लिए जाती हैं और अपनी पूरी कहानी बताती हैं कि कैसे करिश्मा कपूर और अरशद वारसी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन बाद में कैसे अरशद वारसी को उनकी मां के ही झूठे कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया जाता है। और करिश्मा कपूर की ये इमोशनल कहानी सुनने के बाद अमिताभ बच्चन उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके बाद फिल्म में अमिताभ बच्चन के एक अंधे वकील के तौर पर बहुत ही अच्छे कोर्ट रूम ड्रामा सीन रखे गए थे। लेकिन अफसोस की फिल्म की इतनी अच्छी कहानी होने और इसके कंप्लीट होने के बावजूद भी ये फिल्म हमें देखने के लिए अभी तक नहीं मिल पाई। हालांकि अभी फिलहाल इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि फिल्म के डायरेक्टर एस रंगानाथन के बेटे सुबह इस कंप्लीट बनी हुई फिल्म को सन 2021 में रिलीज करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये फिल्म पहले की तरह ही डिले होती है या फिर इस बार हमें सच में देखने के लिए मिलती है। हालांकि ये फिल्म अगर अब रिलीज भी होती है तो हमें थिएटर में देखने के लिए तो नहीं मिलेगी, किसी OTT प्लेटफॉर्म पर हमें जरूर देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अभी फिल्म के रिलीज के बारे में कुछ और कह पाना काफ़ी मुश्किल है। नंबर 4, साल 1995, फिल्म का नाम चोरी मेरा काम। साल 1995 में शिवा आर्ट्स इंटरनेशनल के बैनर तले फिल्म चोरी मेरा काम को उस टाइम पर अजीज सेजवाल डायरेक्ट करने वाले थे और फिल्म में 90s के 2 बड़े स्टार सलमान खान और सुनील शेट्टी हमें एक साथ नजर आने वाले थे और इन दोनों के अपोजिट फिल्म में काजोल और शिल्पा शेट्टी को साइन किया गया था। उस टाइम पर इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद इनके बहुत सारे फोटो शूट भी किए गए और फिल्म के लिए उस टाइम पर अनु मलिक अपना म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। लेकिन सन 1995 में इस फिल्म के अनाउंस होने के बाद और इसके कुछ फोटो शूट हो जाने के बाद ये फिल्म थोड़ी डिले हो गई। हालांकि आगे चलकर कुछ समय बाद इस फिल्म को स्टार्ट किया गया और फिल्म में सलमान खान और सुनील शेट्टी के साथ लगभग 6 रील तक फिल्म की शूटिंग की गई, जिसमें सलमान खान और सुनील शेट्टी के बीच में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस फिल्माए गए। लेकिन उस टाइम पर मात्र फिल्म के लिए 6 रील ही शूट करने के बाद ये फिल्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरने लगी और बीच में ही बंद हो गई और सुनील शेट्टी और सलमान खान के खाते में 90s की एक और अनरिलीज्ड फिल्म शामिल हो गई। हालांकि उस टाइम पर इन दोनों की फिल्म चोरी मेरा काम फिल्म के बीच में ही बंद हो जाने के बाद इसके कुछ सालों बाद इन दोनों के बीच में फिल्म के लिए फिल्माए गए ये ट्रेन वाले एक्शन सीक्वेंस को इन दोनों के साथ ही कुछ और एक्शन सीक्वेंस शूट करके थम्स अप के कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में यूज किए गए थे। सलमान खान और सुनील शेट्टी का ये थम्स अप का एडवर्टाइजमेंट आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इन दोनों के ऊपर फिल्माए गए इस एडवर्टाइजमेंट की लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में दिखाए गए कुछ एक्शन सीक्वेंस इनकी फिल्म चोरी मेरा काम से ही लिए गए थे। नंबर 5, साल 1989, फिल्म का नाम साधु संत। साल 1989 में 70 और 80 के दशक के जाने माने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म साधु संत बनाने वाले थे, जिसमें अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती के अलावा हेमा मालिनी और अमृता सिंह जैसी एक्ट्रेस नजर आने वाली थीं। उस टाइम पर अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म के बहुत सारे पोस्टर रिलीज किए गए, इनके फोटो शूट किए गए और कुछ दिनों तक फिल्म की शूटिंग करके इसके लिए बहुत सारे सीन भी फिल्माए गए। लेकिन आगे चलकर इसमें काम करने वाले एक्टर्स के बीच में अपने किरदारों को लेकर बहुत सारे मतभेद सामने आने लगे। ये फिल्म उस टाइम पर अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी और अमृता सिंह की एक बहुत ही अवेटेड फिल्म थी। उस टाइम पर फिल्म के ये धमाकेदार पोस्टर देखने के बाद बड़ी ही बेसब्री से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पर इस फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी अलग और थोड़ी कंट्रोवर्शियल टाइप की थी। इस वजह से उस टाइम पर फिल्म में काम करने वाले कलाकारों और फिल्म मेकर्स के बीच में काफ़ी सारे क्रिएटिव डिफरेंस होने लगे थे और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई और आगे कभी हमें देखने के लिए नहीं मिल पाई। और आज बस इस फिल्म की याद के तौर पर आप ये फोटो शूट और ये पोस्टर यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 6, साल 1994, फिल्म का नाम राम। साल 1994 में अनाउंस की गई फिल्म राम में हमें उस टाइम पर सलमान खान, पूजा भट्ट, अरबाज खान और सोनाली बेंद्रे नजर आने वाले थे। उस टाइम पर अनाउंस की गई फिल्म राम बहुत ही खास थी क्योंकि इस फिल्म से उस टाइम पर सलमान खान के सबसे छोटे भाई सोहेल खान बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू करने वाले थे। फिल्म राम को उस टाइम पर मंसूर सिद्दीकी प्रोड्यूस कर रहे थे। हालांकि आगे चलकर फिल्म में अरबाज खान को रिप्लेस करके अनिल कपूर को साइन कर लिया गया था। उस टाइम पर फिल्म राम के लिए सलमान खान और पूजा भट्ट के बहुत सारे फोटो शूट भी किए गए, यहाँ तक कि उस टाइम पर फिल्म के लगभग 40% से ज़्यादा हिस्से की शूटिंग भी कर ली गई।
लेकिन आगे चलकर लगभग आधी फिल्म के बाद ही सोहेल खान और फिल्म के प्रोड्यूसर मंसूर सिद्दीकी के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लगी, और उस टाइम पर स्टार्ट हुई इन दोनों के बीच में बहस इतनी ज़्यादा बढ़ी कि ये फिल्म आगे चलकर बीच में ही बंद हो गई। यहाँ तक कि उस टाइम पर फिल्म राम के लिए एक टाइटल सॉन्ग तुझे मांगा था तुझे पाया है भी फिल्माया गया था, लेकिन उस टाइम पर यह फिल्म बीच में ही बंद हो जाने के बाद आगे चलकर इस गाने को प्रोड्यूसर मंसूर सिद्दीकी ने फिरोज नाडियाडवाला को बेच दिया था, जिस गाने को फिरोज नाडियाडवाला ने आगे चलकर सन 1995 में जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला के साथ में फिल्म रामशास्त्र में यूज किया था। इस गाने को आप आज भी सुन सकते हैं। एक्चुअली ये ओरिजिनल गाना उस टाइम पर सलमान खान की फिल्म राम के लिए ही लिखा गया था, लेकिन फिल्म राम आगे चलकर कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। हालांकि आगे चलकर सन 1997 में सोहेल खान ने फिल्म औजार से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था, जिसमें भी उन्होंने सलमान खान को ही साइन किया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई बॉलीवुड की बहुत सारी अनरिलीज्ड फिल्मों के बारे में। इनमें से आपको कौन कौन सी फिल्मों के बारे में पहले से ही पता था, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी फिल्म रिलीज होती तो एक ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट फिल्म साबित होती? हमें अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं इसके एपिसोड 8 में बॉलीवुड की और भी ऐसी बहुत सारी अनरिलीज्ड फिल्मों की जानकारी के साथ।